हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिनी डिकोडेड। आज मैं आपको एक एक्शन फिल्म गो फॉर ब्रोक की कहानी रिकैप करने जा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक नाव से होती है जो समंदर के बीच में तैर रही होती है। यहाँ हम अपने नायक जियांग याओ से मिलते हैं। सेना से रिटायर होने के बाद जियांग अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने कुछ आर्मी दोस्तों के साथ मछली पकड़ने का काम करने लगता है। इसके बाद सीन 7 महीने बाद दिखाया जाता है, जब वह अपने घर लौटता है। लेकिन उसे देखकर झटका लगता है, क्योंकि उसका रेस्टोरेंट बंद पड़ा होता है और उसकी पत्नी कहीं नजर नहीं आती। तभी एक पड़ोसी उसे बताता है कि उसकी पत्नी अब नशे की लत में पड़ चुकी है और दूसरे नशेड़ियों के साथ एक पुल के नीचे रह रही है। यह सुनकर जियांग हैरान रह जाता है और तुरंत वहां पहुंचता है। वहां वह अपनी पत्नी को बेहद बुरी हालत में पाता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि कुछ महीने पहले कुछ गुंडे उसके रेस्टोरेंट में आए थे और धोखे से उसकी पत्नी को हीरोइन मिले शराब का सेवन करवा दिया था। इस लत की वजह से वह पूरी तरह से नशेड़ी बन गई और धीरे धीरे उसने हर कीमती चीज बेच दी ताकि वह और नशा खरीद सके। एक दिन नशे में होने के कारण उसने अपनी छोटी बेटी को अकेला सड़क पर छोड़ दिया। दुर्भाग्य से एक ट्रक ने उसकी बेटी को कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। वर्तमान में वापस आते हैं तो महिला पछतावे से घिर जाती है और एक पुल की रेलिंग पर चढ़कर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। यह देखकर जियांग बेहद दुखी हो जाता है और उसके पीछे पीछे दौड़ता है। वह गुजारिश करता है कि वह ऐसा न करे। वह उसे आश्वासन देता है कि वह उसे रिहैब सेंटर ले जाएगा। हालांकि उसकी पत्नी ने जीने की उम्मीद छोड़ दी और अंततः अपनी जान दे दी, जिससे जियांग पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद सीन 2 साल आगे बढ़ता है, जहां एक पुलिस अफसर आंडू एक ड्रग तस्करी अड्डे पर छापा मारता है। वह बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त कर लेता है और कई नशेड़ियों को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन तभी एक आदमी वहां आता है और माल वापस लेने की जिद करता है। वह कहता है कि सबूत के तौर पर सिर्फ 2 पैकेट काफी हैं, क्योंकि यह खेप शहर के सबसे बड़े ड्रग किंगपिन मुकुंद की है। आंडू गुस्से में तो है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वह मजबूरी में मान जाता है। इसके बाद हमें मुकुंद से मिलवाया जाता है, जो बीमार और बूढ़ा हो चुका है। तभी उसका दायां हाथ हाँ उससे मिलने आता है और उसे मुकुंद के नाजायज बेटे सुआंग के बारे में जानकारी देता है। हाँ बताता है कि सुआंग इस समय फिलीपींस की जेल में बंद है और वह बेहद खतरनाक अपराधी है। उसकी मां की मौत के बाद वह सड़कों पर पला बढ़ा और बहुत कम उम्र में गैंग लीडर बन गया। हाता बताता है कि सुआंग ने कई हत्याएं की हैं और यहां तक कि इंसानों को खाने से भी नहीं हिचकिचाता। लेकिन इन भयानक अपराधों के बावजूद मुकुंद बिल्कुल शांत रहता है। वह कहता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा और वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता है। इसके बाद वह हा को आदेश देता है कि किसी भी तरह सुआंग को यहां ले आओ। अगले सीन में सुआंग जेल में सो रहा होता है। कुछ ही पलों बाद कई गार्ड्स अचानक उसकी कोठरी में घुसते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। जब वह आखिरकार मर जाता है तो हमारा नायक जियांग याओ कमरे में प्रवेश करता है। फिर वह सुआंग की जेल की वर्दी पहन लेता है और अपने चेहरे पर कई कट लगा लेता है ताकि वह उसकी तरह दिख सके। अगली सुबह जियांग याओ, जो अब सुआंग की पहचान में है, जेल से रिहा हो जाता है। वह एक जहाज से शहर की ओर जाता है, जहां उसकी मुलाकात आंडू से होती है। पता चलता है कि पुलिस अधिकारी आंडू ने जियांग को सुआंग का रूप धारण करने के लिए भर्ती किया था, ताकि वे मुकुंद और उसके ड्रग कारोबार को खत्म कर सकें। जियांग भी अपनी पत्नी और बेटी के साथ हुई त्रासदी का बदला लेना चाहता है, क्योंकि उनकी जिंदगी ड्रग्स ने बर्बाद कर दी थी। इसलिए आंडू उसे सुआंग की भूमिका निभाने और बूढ़े आदमी का विश्वास जीतकर उसके साम्राज्य को गिराने का निर्देश देता है। इसके बाद मुकुंद एक बैठक में अपने भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर एनपे से मिलता है, जो एक पुलिस कमिश्नर भी है। वे सुआंग की वापसी को लेकर उत्साहित होते हैं। तभी आंडू घर पहुंचता है और पता चलता है कि वह एन का भतीजा है। वहां उसकी मुलाकात एन की युवा प्रेमिका नैन्सी से होती है। आंडू देखता है कि नैन्सी के शरीर पर चोट के निशान हैं और पूछता है कि क्या उसके चाचा ने उसे फिर से मारा है। लेकिन नैन्सी इनकार करती है और कहती है कि यह उसकी गलती थी, क्योंकि उसने गलत बात कह दी थी। यह सुनकर आंडू बहुत दुखी महसूस करता है और यह साफ होता है कि उसके मन में नैन्सी के लिए भावनाएं हैं।
कुछ समय बाद जियांग घर पहुंचता है और एक पागल आदमी की तरह व्यवहार करता है, जिसे किसी चीज का डर नहीं है। वह तुरंत हाँ के आदमियों में से एक से लड़ाई शुरू कर देता है और उसे बेरहमी से पीट देता है। अंततः यह उत्पात मुकुंद द्वारा रोका जाता है, जो अपने लंबे समय से खोए हुए बेटे को देखकर बेहद खुश हो जाता है। वह भावुक हो जाता है और जियांग को गले लगा लेता है। हालांकि मुकुंद को अभी भी संदेह है कि यह सच में उसका बेटा है या नहीं, इसलिए वह चुपके से जियांग के खून का नमूना लेता है और डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है। शाम को मुकुंद सुवांग की वापसी का जश्न मनाने के लिए एक बड़ी पार्टी रखता है। उसे नकली डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मिलती है, जिससे वह निश्चिंत हो जाता है कि यह आदमी सच में उसका बेटा है। इसके बाद मुकुंद स्टेज पर जाता है और जियांग को सभी के सामने अपने बेटे के रूप में पेश करता है। वह अपनी बुद्धा वाली माला भी उसे दे देता है, ताकि सभी को पता चले कि अब सुवांग उसका उत्तराधिकारी होगा। अगले दिन जियांग तुरंत काम पर लग जाता है और अपने नकली पिता के बिजनेस को संभालने की शुरुआत करता है। पहला काम होता है एक ड्रग डीलर बेल को ढूंढना, जिसने कुछ हफ्ते पहले उनकी ड्रग्स की खेप चुरा ली थी। जियांग कुछ गुंडों को इकट्ठा करता है और एक अंधेरे जर्जर इमारत में पहुंचता है, जहां बेल और उसके साथी छिपे होते हैं। वह अंततः बेल को खोज निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, कई गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। हालांकि पूर्व सैनिक जियांग आसानी से सभी को हरा देता है और सभी गुंडों को मार डालता है। इसके बाद वह बेल को बेरहमी से पीटता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी बेल गिड़गिड़ाने लगता है। वह रोते हुए अपने जीवन की भीख मांगता है और कहता है कि वह जियांग के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जल्द ही जियांग घर लौटता है और बेल और चुराया हुआ सामान मुकुंद के सामने पेश करता है। बूढ़ा आदमी बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि उसका बेटा न केवल ड्रग्स वापस ले आया, बल्कि उसने दुश्मनों को भी झुका दिया। इसके बाद मुकुंद पूरी तरह से जियांग पर भरोसा करने लगता है और उसे अपने कारोबार की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह उसे ड्रग प्रोडक्शन सेंटर का निरीक्षण करने के लिए भेजता है। अगले कुछ दिनों में जियांग बेल के साथ मिलकर देश भर में फैक्ट्रियों का निरीक्षण करता है। वह नई रणनीतियां में अपनाकर व्यापार को और मजबूत करता है, जिससे मुनाफे में भारी बढ़ोतरी होती है। कुछ दिन बाद जियांग आंडू से मिलता है और उसे सभी फैक्ट्रियों और शिपिंग रूट्स की जानकारी देता है। हालांकि आंडू कहता है कि यह जानकारी पर्याप्त नहीं है। वह बताता है कि मुकुंद के पास एक निजी वॉल्ट है, जिसमें ब्लैक मनी और रिश्वतखोर अधिकारियों की जानकारी छिपी हुई है। आंडू यह भी कहता है कि मुकुंद एन के साथ अपनी साझेदारी के कारण बहुत शक्तिशाली है और वह जियांग को उन दोनों के बीच दुश्मनी भड़काने के लिए एक योजना बनाने को कहता है। शाम को जियांग एन के साथ डिनर पर मिलता है और उसे बताता है कि अब से उसे 50% के बजाय सिर्फ 10% मुनाफा मिलेगा। यह सुनकर एन गुस्से से भड़क उठता है और कहता है कि वह केवल मुकुंद के आदेशों का पालन करता है, किसी और का नहीं। लेकिन जियांग उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें एन को किसी की हत्या करते हुए देखा जा सकता है। वह धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो यह वीडियो सार्वजनिक कर देगा। यह सुनकर एन घबरा जाता है और बदला लेने के लिए जियांग को गिरफ्तार करवा देता है और पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देती है। शाम होते ही बाले और उसके आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर मोलोटोव कॉकटेल और बंदूकों से हमला कर देते हैं। इस बीच आनी घर जा रहा होता है, तभी उसे इस हमले की खबर मिलती है और वह गुस्से में आ जाता है। वह तुरंत मुकुंद को फोन करता है और उसे उसके बेटे की हरकतों के बारे में बताता है, जिससे दोनों के बीच बहस हो जाती है। दुर्भाग्य से यह बहस मुकुंद को इतना तनाव में डाल देती है कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी पी की कार पर बम गिरता है, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठती है और नाले में जा गिरती है। दूसरी ओर एंडी जेल से जियांग को आजाद करता है और उसे बताता है कि योजना बदल चुकी है। मुकुंद मरने वाला है, इसलिए जियांग को तुरंत उसके पास जाना होगा ताकि वह तिजोरी का पासवर्ड और उसकी लोकेशन पता कर सके। बाद में जियांग मरते हुए मुकुंद के पास जाता है, जो अपनी पुरानी गलती के लिए माफी मांगता है कि उसने उसे और उसकी मां को सालों पहले छोड़ दिया था। मुकुंद तिजोरी की लोकेशन बताता है और कहता है कि उसका पासवर्ड बुद्धा नेकलेस में छिपा है। यह सुनकर संतुष्ट जियांग आखिरकार मुकुंद से कहता है कि वह उसका बेटा नहीं है, क्योंकि असली स्वांग मर चुका है। यह सुनकर बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जियांग लिविंग रूम में जाता है और घोषणा करता है कि बूढ़ा आदमी मर चुका है।
वकील मुकुंद की वसीयत पढ़ना शुरू करता है, जिसमें लिखा होता है कि अगला चेयरमैन स्वांग होगा और वह अपने पिता की सारी संपत्ति का वारिस बनेगा। लेकिन यह बात हा को पसंद नहीं आती। गुस्से में वह वकील को गोली मार देता है। वह अपनी असली मंशा दिखाता है और घोषणा करता है कि मुकुंद के सबसे करीबी होने के नाते चेयरमैन वही बनना चाहिए। इसके बाद वह उन सभी पर गोलियां चलाने लगता है जो उसका समर्थन नहीं करते, जिससे घर में अराजकता फैल जाती है। जियांग, एंडी और बाले मिलकर हा के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या अधिक होने के कारण वे पीछे हटने का फैसला करते हैं और घर पर एक बम फेंक देते हैं। धमाके में ज्यादातर गुंडे मारे जाते हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हा अभी भी जिंदा होता है। वह जियांग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन मौके पर एंडी आ जाता है। वह अपनी कार सीधे हा की तरफ बढ़ाता है और उसे एक मूर्ति से टकरा देता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि मूर्ति गिर जाती है और हा को कुचलकर मार देती है। अराजकता खत्म होने के बाद जियांग एंडी को तिजोरी की लोकेशन बताता है और उसे वह नेकलेस सौंप देता है जिसमें पासवर्ड छिपा है। लेकिन तभी बाले जियांग पर बंदूक तान देता है और एंडी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। तब सच्चाई सामने आती है कि एंडी एक भ्रष्ट पुलिस वाला है जो मुकुंद के साम्राज्य पर कब्जा करने की योजना लंबे समय से बना रहा था। लेकिन उसे कभी सही मौका नहीं मिला जब तक मुकुंद ने अपने बेटे को ढूंढने के लिए उससे मदद नहीं मांगी। उसने जियांग को इसलिए चुना क्योंकि वह एक बेहतरीन सैनिक था जिसका परिवार ड्रग्स की वजह से बर्बाद हो गया था। एंडी ने पूरे खेल की योजना बनाई ताकि वह सत्ता हासिल कर सके, और यह भी पता चलता है कि बाले भी उसका साथी था। हालांकि एंडी तुरंत जियांग को नहीं मारता क्योंकि उसे अगले मिशन के लिए अब भी उसकी जरूरत थी। वह खुलासा करता है कि उसने आज रात पहले ही एनपे की हत्या कर दी थी और जियांग की उंगलियों के निशान घटनास्थल पर लगा दिए थे। अब एंडी यह दिखाकर हीरो बनने की योजना बना रहा है कि उसने स्वांग नाम के कुख्यात ड्रग डीलर को गिरफ्तार कर लिया जिसने पुलिस कमिश्नर की हत्या की थी। स्वांग को गिरफ्तार करने के बाद एंडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकुंद के ड्रग कारोबार का पर्दाफाश कर देता है। अगले कुछ दिनों में वह अपने पद का इस्तेमाल करके पूरे शहर में सफाई अभियान शुरू करता है। वह मुकुंद की सभी फैक्ट्रियों को आग लगाकर तबाह कर देता है और इस दौरान कई मजदूरों को भी मार डालता है, जिनमें से ज्यादातर गरीब और मजबूर लोग होते हैं। पूरी ड्रग माफिया खत्म करने के बाद एंडी को उसके विभाग से बहुत प्रशंसा मिलती है और उसे पुलिस कमिश्नर के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है। हालांकि किसी को पता नहीं होता कि एंडी ने बाले को ड्रग पैकेट छिपाने का आदेश दिया है ताकि वह खुद अपने गुप्त कारोबार को चला सके। अगले सीन में एंडी आखिरकार मुकुंद की गुप्त तिजोरी में प्रवेश करता है और वहां $2 अरब कैश देखकर चौंक जाता है। यह देखकर उसे बहुत खुशी होती है और वह अपनी अगली योजना बनाना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद एंडी मुकुंद और एनपे की याद में एक समारोह आयोजित करता है जो उसी जगह होता है जहां तिजोरी रखी थी। इस कार्यक्रम को मीडिया में काफी ध्यान मिलता है क्योंकि किसी को यह नहीं पता था कि दोनों व्यापार में साझेदार थे। असल में एंडी ने मर चुके लोगों के सभी साथियों को इस समारोह में बुलाया था। उसका इरादा पूरे हॉल को बम से उड़ाकर सभी को एक साथ खत्म करने का था ताकि कोई भी उसके रास्ते में ना आए। जल्द ही अंतिम संस्कार शुरू होता है और एंडी पास की एक इमारत से सब कुछ देख रहा होता है जहां तिजोरी रखी थी। उसने जियांग को भी वहां लाया है ताकि वह इस घटना का पूरा दोष उसी पर डाल सके। अंतिम संस्कार में नैन्सी मंच पर आती है और सभी मेहमानों का स्वागत करती है। फिर वह पीछे पर्दा हटाती है जिससे वहां जमा किए गए भारी मात्रा में ड्रग्स और नशे के कारण बर्बाद हुए लोगों की तस्वीरें दिखने लगती हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, नैन्सी पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर उसे बंद कर देती है और सभी को हॉल में फंसा देती है। इसके बाद वह बाले से मिलती है और दोनों भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। कुछ ही देर बाद एंडी बम का विस्फोट कर देता है जिससे हॉल के अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वह तिजोरी जिसमें $2 अरब थे भी उसके पीछे धमाके के साथ उड़ जाती है। एंडी पूरी तरह हैरान रह जाता है और गुस्से में समझ जाता है कि यह सब जियांग का किया धरा है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नैन्सी एक ईमानदार पुलिस कमांडर की बेटी थी जिसने अपना पूरा जीवन ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में लगा दिया था। वह एक रिहैब सेंटर में डॉक्टर थी जहां उसने बाले की छोटी बहन से मुलाकात की
जो नशे की लत से जूझ रही थी। नैन्सी ने लड़की की हर संभव मदद की और आखिरकार वह रिहैब सेंटर से बाहर आ गई। लेकिन उसकी ठीक होने की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि कुछ ही समय बाद वह दोबारा नशे की लत में पड़ गई और अंत में अपनी जान ले ली। दूसरी ओर नैन्सी के पिता की भी हत्या मुकुंद के गैंग ने कर दी थी, क्योंकि वह उनके धंधे में दखल दे रहे थे। इसी दौरान नैन्सी की मुलाकात बाले से हुई, जो अपनी बहन की मौत का गम मना रहा था। दोनों एक साथ एक रिफ्यूजी शेल्टर पर गए जो एक पुल के नीचे था। वहां नशेड़ियों के परिवार बहुत ही बुरी हालत में रह रहे थे। एक दिन कुछ ड्रग डीलरों ने वहां हमला किया और नशेड़ियों से पैसे मांगने लगे। नैन्सी और बाले ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे ज्यादा ताकतवर थे। जब हालात पूरी तरह बिगड़ने वाले थे, तभी जियांग वहां पहुंचा और उन डीलरों को बेरहमी से पीटकर भगा दिया। इस घटना के बाद तीनों ने फैसला किया कि वे मिलकर उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने इतने परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। नैन्सी ने सबसे पहले आनी को अपने जाल में फंसाया और अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके उससे अंदर की जानकारी लेना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने एंडी पर ध्यान दिया, क्योंकि उसे पता था कि वह अपने चाचा से नफरत करता था। इसके बाद बाले ने खुद को एक ड्रग डीलर के रूप में पेश किया और जानबूझकर एंडी के एक रेड के दौरान उसके सामने आया। फिर जियांग तब सामने आया जब उसे पता चला कि एंडी स्वांग की पहचान छिपाने के लिए किसी आदमी की तलाश कर रहा है। इस तरह तीनों ने खुद को एंडी के मोहरे के रूप में पेश किया, लेकिन उनकी असली मंशा कुछ और थी। वर्तमान में एंडी यह सब याद करके एक शातिर मुस्कान के साथ इस योजना की तारीफ करता है, लेकिन फिर वह घोषणा करता है कि उसे नया ड्रग लॉर्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता। वह तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे नैन्सी और बाले को मार दें। दोनों पर कई गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन मरने से पहले नैन्सी अपने हाथ में लगे विस्फोटक को सक्रिय कर देती है, जिससे सारे गुंडे मौके पर ही मारे जाते हैं। गुस्से में एंडी जियांग पर गोली चला देता है और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। इसके बाद एंडी खुद को विजेता मानकर खुशी से झूमने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक कैमरे पर पड़ती है जो दूर से उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है। पता चलता है कि जियांग के दोस्त ने पूरे घटनाक्रम को शहर के टेलीविजन पर लाइव प्रसारित कर दिया था। यह सब देखकर सेंट्रल पुलिस चीफ तुरंत एक हथियारबंद टीम को एंडी को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। भ्रष्ट पुलिस अधिकारी खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंततः उसे काबू में कर लिया जाता है और गोली मार दी जाती है। फिल्म तब खत्म होती है जब सरकार आखिरकार उन गरीब लोगों की हालत पर ध्यान देती है जो पुल के नीचे बदतर जिंदगी जी रहे थे, और उन्हें मदद मुहैया कराती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नए अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।